सोच के ये जाएंगे कि हम अपना वोट डालने जाएंगे सही जगह पे जाए, कहीं ऐसी गलत जगह पे न जाए जो बेकार हो जाए। अच्छा, पिछले 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कैसे देखती हैं उनके काम को? जैसे भी चलाया, लेकिन सबसे ज़्यादा बस इतना ही फर्क आया कि जो मोहब्बत थी इन लोगों के अंदर हिंदू मुस्लिमों में शुरू से ही चली आ रही थी, आज वो नहीं है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। सबसे ज़्यादा यहाँ से कैसे इन्होंने गलत करा, नहीं राजा के लिए सारी प्रजा एक बराबर होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने तो वो चीज़ ही नहीं छोड़ी बिल्कुल कतई। नहीं तो राजा के लिए तो एक समान है, प्रजा तो राशन सबको दे रही है। वो मुस्लिमों के लिए जुल्म बहुत बड़ा सख्त, जो भी कोई गलत है उसको जान से मार दे। राशन दे रही है सबको, मकान बना के दे रही है सबको। रहेगी जिंदगी न रहेगी तो राशन क्या करेगा? खाली राशन को कौन चुकाएगा उसे? जब इंसान ही न रहेंगे तो राशन का क्या होगा? अच्छा, अलीगढ़ में राशन ऐसी बात हो रही है, राशन भी दे रहे हैं, सारे काम है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो राजा के लिए होनी चाहिए। राजा के लिए प्रजा सब एक बराबर होनी चाहिए। अच्छा, अलीगढ़ में 10 साल से पिछले भाजपा का सांसद है, उसके काम को कैसे देखते हैं? आज तक ना आता कोई भी झांकने के लिए। 10 साल में देखा ही नहीं आपने? कभी नहीं आया, कोई नहीं आया झांकने के लिए, कभी एक भी नहीं आता पहुँचने के लिए। शहर के जो क्या नाम है इनका, क्या नाम है इनका, जो शहर में है जो जीते हैं अभी, सतीश गौतम है, वो भी कभी झांकने ही नहीं आते बिल्कुल भी, कोई भी अपना। उनका काम तो ये समझ लीजिए सर, यहाँ पर बिल्कुल भी उनका कोई काम का है ही नहीं मामला। मैंने तो इस एरिया में उनको आज तक आते हुए नहीं देखा कभी भी, ये गौतम जी कभी यहाँ आए हो तो, और ना ही मैंने कभी उनको रोड पे देखा। आप यहाँ की हालत देख ही रहे होंगे, क्या हालत हो रही है यहाँ की। ठीक है, होता है कि हम वो सोच के वोट डालेंगे कि हमें आगे वो हमारा फ्यूचर मतलब एक राय बनता हुआ कि आगे हमारे को बीएसपी पार्टी जो है वो हमारा भविष्य बना सकती है। क्योंकि अभी तक जो हुआ है हमारे साथ, वो कुछ महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई वो अगर हम 2024 में अगर हम बीजेपी का साथ देते हैं तो हम जहाँ तक है कुछ नहीं बचेगा हमारे। तो क्या महंगाई बढ़ती जाएगी, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, सिलेंडर के दाम बढ़ गए, सिर्फ 5 किलो राशन मिल रहा है और इसके अलावा और कुछ नहीं। तो क्या ये बीजेपी के जो सांसद है पिछले 10 साल से, इसने कुछ विकास कार्य किए हैं? वो कह रहे हैं बहुत विकास किया है, वो बोल रहे हैं। विकास नहीं हुआ, क्या विकास हुआ है? सिर्फ मुद्दे होते हैं, धर्म के नाम पर होते हैं मुद्दे। राम मंदिर बनना है, पाकिस्तान, इनके पास और मुद्दा क्या है? आतंकवादी, मुसलमान, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं बीजेपी ने कुछ विकास कार्य नहीं किए? कुछ नहीं करा विकास, अपने विकास किया, अपने लोगों का विकास किया है, अडानी अंबानी का विकास किया है, गरीबों का विकास क्या करा? गरीब तो और गरीब हो गया है और अमीर हो गया है। उन्होंने क्या करा? ब्लैक मनी का बोला, ब्लैक मनी निकालेंगे और बढ़ दी, निकालने की जगह और बढ़ दी। गरीबों के पास कुछ नहीं आया, गरीब आज भी मर रहा है, भूखा प्यासा मर रहा है। आप देखिए इसी एरिया में, देखिए अलीगढ़ क्षेत्र में देखिए कितना गरीब मर रहा है। मतदान में ये है कि मुद्दे तो जैसे महंगाई है और हमारे जो बच्चों के भविष्य है, इस समय जो चल रहा है, जो ना नौकरियां हैं ना कुछ है, सिर्फ हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान जय सिया राम पे चुनाव हो रहा है। और मुसलमानों के लिए आप देख ही रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि मुसलमान घुसपैठिया है। तो ये बताइए, ये कोई तरीका थोड़ी है इस तरीके से एक देश का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री होता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हैं लेकिन हमें घुसपैठिया बता रहे हैं। बताइए क्या करें? इसलिए इन्हीं मुद्दों को देखते हुए कल जो पोलिंग होगा वो समाजवादी के लिए होगा, साइकिल पर वोट जाएगा। 90% वोट मुसलमानों का साइकिल पर जा रहा है। अच्छा, ये जो बीजेपी का सांसद है पिछले 10 साल से हैं यहाँ पर, यहाँ उसके काम को किस तरह से देखते हो? देखिए, बीजेपी के सांसद हैं यहाँ पर, उनका एक ही काम है, समझे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाना। कोई काम तो किया नहीं उन्होंने अभी तक, ना हिंदुओं में किया ना मुसलमानों में किया। आज आप हालत देखिए, अतरौली में जाइए, कैर में जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, लेकिन वहाँ से इन्हें दौड़ाया क्यों जा रहा है? क्योंकि इन्होंने 10 साल में किसी गांव में जाकर देखा तक नहीं है। तो शहर का मसला है, आप देख रहे हैं हमारे यहाँ के रोड कैसे हो रहे हैं, रास्ते कैसे हो रहे हैं। जब यहाँ रास्ते सही नहीं, देहात में रास्ते सही नहीं, तो एक बात बताइए, इनको वोट कौन देगा? वोट नहीं मिलेगा इस बार इनके लिए। हिंदू समाज भी नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उनके लिए भी इन्होंने कोई काम नहीं किए। किसानों के मसले में कोई काम नहीं किए। किसान कितने परेशान हैं।
हैं? और कितना किसान मर गया, MSP पे कोई बात नहीं हुई अभी तक। तो बताइए क्या होगा इनका बीजेपी का जो है। इसलिए बीजेपी को हटाया जा रहा है। ज़्यादा परसेंटेज में इस बार बीजेपी चली जाएगी और ये गठबंधन सरकार आएगी, 100% आएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। माननीय नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है। उन्होंने महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया है। बात अलीगढ़ की जाए, अलीगढ़ में आप किसको जीतता हुआ देखें? अलीगढ़ में बीजेपी। हाँ, पिछले 10 साल से यहाँ बीजेपी के ही हाँ, सांसद मौजूद रहे हैं, तो हाँ, उनकी कार्यशैली कैसी रही? उनकी कार्यशैली काफ़ी अच्छी रही है। कुछ लोग प्रसन्न भी हैं उनसे काफ़ी, कुछ लोग परेशान भी हैं उनसे, क्योंकि जो नहीं चाहते थे कि हमारा ऐसा हो वैसा हो, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ महिलाओं के लिए किया है, लड़कियों के लिए किया है काफ़ी कुछ, और मैं तो उनसे बहुत खुश हूँ। मैं तो उनको जीता हुआ देखना चाहती हूँ। जो लोग परेशान हैं, क्या उनके मुद्दे थे, क्या परेशानी? मुद्दा यही था खास करके, कुछ होते हैं दलाली वगैरह, ये सब उनको पसंद नहीं होता है, वो सब बंद करवा दिया, गलत काम बंद करवा दिए, तो उनके हाथ में कुछ नहीं रहा, तो वो सब बंद हो गया, तो उनके मुद्दे हो गए। थे वही लोग विरोध कर, हाँ, विरोध कर। आप सांसद की बाकी कार्यशैली से संतुष्ट है। तो किसको आप अलीगढ़ का सांसद देखना चाहते हैं? सतीश गौरव। ठीक है। तो अलीगढ़ में इस समय इलेक्शन बहुत शांत रूप में हो रहा है और इस समय किसी की ये हवा नहीं है कि कौन जीतेगा। ये वोटर शांत है बिल्कुल। बहरहाल आखिर में बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि योगी मोदी का काम बहुत अच्छा है। तो इन्होंने तमाम बदमाशों का खात्मा किया है। प्रशासनिक शक्ति हमारे योगी बाबा आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी है और कर्फ्यू कोई लगा नहीं है और काम बहुत अच्छे हुए हैं। और आदरणीय मोदी जी का बहुत बड़ा। अच्छा, जिस तरीके से 10 साल मौजूदा सांसद जो रहे अलीगढ़ में, उनकी कार्यशैली, देखो सांसद का काम अलग होता है, सांसद का काम नेशनल लेवलिटी पे होता है। अब यहाँ तो पब्लिक की ये इच्छा होती है कि सांसद जी नाली साफ करने आए। ये लोगों की इच्छा है कि सांसद नाली सही करे। नाली के लिए सभासद बनाया है, एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो बनाए स्टेप बाय स्टेप। अब सांसद ही सब काम करेगा तो और लोग क्या करेंगे? विधायक का काम विधायक करेगा। सांसद के जो कार्य होते हैं क्या उन्होंने बहुत काम किया। देखो नेशनल यूनिवर्सिटी आई है, महाराणा प्रताप महाराजा इनकी, महाराणा प्रताप सिंह की ट्रांसपोर्ट नगर बनवाया, स्टेशन बहुत अच्छा बनवाया। और देखो तमाम राजधानी रुकी है, तुम्हारा एयरपोर्ट बनवाया, धनीपुर वाला बनवाया, बहुत काम किया इन्होंने, कोई बदमाशी नहीं करी इन्होंने। चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी खड़े हैं, BSP के भी खड़े हैं, तो इनको कितना मानते हैं? देखो भाई साहब, देखो प्रत्याशी तो सभी खड़े और सभी इस समय 4 तारीख तक जीत रहे हैं, क्योंकि हर आदमी जीत रहा है और जो जैसे वोट मिलेगा वो जीतेगा। तो वोटर शांत है बिल्कुल, कुछ बोल नहीं रहा। अब वोट डाल के किसका वोट ज़्यादा आएगा वो जीतेगा। अब इस समय तो हर आदमी जीत की उम्मीद कर रहा है और हर आदमी जीतने के कगार पे है। बहरहाल जीतेगा आखिर में आदरणीय मोदी जी की और योगी जी की जीत होगी और सांसद जी जीतेंगे, सतीश गौतम।